नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री यानी इतिहास के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बार-बार सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, एसएससी सीजीएल हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो और बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर इतिहास से एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो कहना, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा इतिहास से, ठीक है? तो इसमें पूरा निचोड़ दिया गया है, तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा ल देख लीजिए, ठीक है? और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सामान्य ज्ञान से प्रश्न है। एक में है प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल जिस काल का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, पुरातात्विक अवशेष यानी जो पुराना अवशेष बचा हुआ है, उसके माध्यम से इसका अध्ययन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में करा है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल का ज्ञान किस विज्ञान से मिलता है? तो इसका उत्तर है पुरातत्व विज्ञान से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसने शुरू किया? तो वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था, रॉबर्ट ब्रूट फुट ने, ठीक है? पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल से क्वेश्चन कर रहा है कि पुरापाषाण काल का अर्थ क्या है? पुरापाषाण काल का अर्थ का मतलब होता है पुराना पत्थर युग, यानी पुराना पत्थर युग। क्वेश्चन नंबर 7 में है पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो असभ्य जीवन और शिकार पर निर्भरता, यानी पहले जीवन असभ्य था और शिकार पर निर्भर रहता था। क्वेश्चन नंबर 8, पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, निम्न, मध्य और उच्च भागों। क्वेश्चन नंबर 9, पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण क्या था? तो हस्त कुठार था, हस्त कुठार। क्वेश्चन नंबर 10, हस्त कुठार किस पत्थर से बनते थे? तो वह है क्वार्टजाइट, यानी क्वार्टरजाइट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हस्त कुठार संस्कृति कहाँ मिली? तो सोहन नदी घाटी में। क्वेश्चन नंबर 12, सोहन संस्कृति किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब, यानी पाकिस्तान क्षेत्र जो पड़ता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य पुरापाषाण काल की पहचान क्या है? तो फलक उपकरण, ठीक है? फलक उपकरण मध्य पुरापाषाण काल की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सूक्ष्म पत्थर उपकरण, यानी जो सूक्ष्म पत्थर होता है वो उपकरण, उसकी विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 15, पुरापाषाण मानव का मुख्य भोजन क्या था? यानी पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? तो शिकार किया गया मांस, यानी जब शिकार करता है वो मांस खाते थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16, पुरापाषाण मानव आग का उपयोग करता था या नहीं? उत्तर हाँ, उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है? यानी पुरापाषाण मानव आग का उपयोग करता था या नहीं? तो करता था, उच्च पुरापाषाण काल में करता था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 में कर रहा है, भारत में पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका है, ठीक है? भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है शैली चित्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20,
पुरापाषाण मानव का निवास स्थान क्या था? उत्तर में है गुफाएं और वृक्षों के नीचे, यानी गुफा और वृक्ष के नीचे रहते थे। अब मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। मध्य पाषाण काल का अर्थ क्या है? मध्य पाषाण काल का मतलब होता है कि मध्य पत्थर युग, यानी पुराना पुराना पत्थर युग खत्म हो गया, अब मध्य पत्थर युग आ गया। ठीक है, इसमें क्या है कि मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो ये थी कि माइक्रोलिथ उपकरण था, इसमें माइक्रोलिथ उपकरण थे। और माइक्रोलिथ क्या होते हैं? ये छोटे पत्थर के औजार होते हैं, यानी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसके औजार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मध्य पाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? शिकार और मछली पकड़ना, यानी उसमें शिकार और मछली पकड़ना उसका मुख्य पेशा था। क्वेश्चन नंबर 25। क्या मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ? प्रारंभिक रूप में हाँ, यानी हाँ शुरुआत में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है मध्य पाषाण काल के प्रसिद्ध स्थल कौन से थे? तो बागोर और आजमगढ़ है, बागोर और आजमगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 27। बागौर कहाँ स्थित है? तो उत्तर है राजस्थान में, यानी बागौर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। आजमगढ़ कहाँ स्थित है? तो आजमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। सॉरी, आजमगढ़ कहाँ रहा है? आदमगढ़ है, आदमगढ़ है। ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29। मध्य पाषाण काल में मानव अस्थाई हुआ या नहीं? यानी मध्य पाषाण काल में मानव अस्थाई हो गया था, अर्ध अस्थाई यानी अधे अस्थाई था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के मानव के हथियार क्या थे? तो धनुष बाण, यानी मध्य पाषाण काल में जब आए तो उसके हथियार थे धनुष बाण। क्वेश्चन नंबर 31। मध्य पाषाण काल में कला का प्रमाण मिलता है या नहीं? तो हाँ, किसमें? शैल चित्र में प्रमाण मिलता है उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में मृतकों का दाह संस्कार होता था या नहीं? तो इसका आंसर होगा हाँ, दफनाने के प्रमाण मिलने हैं, यानी उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में माइक्रोलिथ सर्वाधिक कहाँ मिले हैं? यानी अब माइक्रोलिथ क्या होता है? तो छोटे पत्थरों के औजार होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान और मध्य भारत में मिलता है, यानी भारत के बीच में ये ज्यादा मिले हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसका मतलब होता है कि नवपाषाण काल का अर्थ क्या होता है? नया पत्थर युग, यानी पुराना पत्थर युग, मध्य पत्थर युग और नया पत्थर युग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो वो थी कृषि। नवपाषाण काल में ही कृषि की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36। नवपाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? तो अस्थाई था। ठीक है, अस्थाई था। क्वेश्चन नंबर 9। पाषाण मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वह कृषि और पशुपालन था, कृषि और पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 38। नवपाषाण काल में किस फल की खेती शुरू हुई थी? तो वो हुआ था गेहूं और जौ की, गेहूं और जौ की। क्वेश्चन नंबर 39। नवपाषाण काल में किस पशु को सबसे पहले पाला गया? तो कुत्ता को पाला गया। ठीक है, नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? घिसे हुए पत्थर के थे। ठीक है, यानी नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? तो घिसे हुए पत्थर के थे। क्वेश्चन नंबर 41। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनते थे या नहीं? तो हाँ, बनते थे। ठीक है, बनते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। नवपाषाण काल में चाक का प्रयोग होता था या नहीं? उत्तर है प्रारंभिक रूप में नहीं, यानी शुरुआत में नहीं हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। भारत का सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल कौन सा है? तो वह है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़, वो आमरगढ़ था, ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान में।
क्वेश्चन नंबर 45, नवपाषाण काल में घर किसके बने होते थे? तो मिट्टी और लकड़ी से, मिट्टी और लकड़ी से बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 46, नवपाषाण काल में वस्त्र कैसे होते थे? तो नवपाषाण काल में वस्त्र पशु चमड़ा और सूती होते थे, ठीक है, यानी पशु का चमड़ा और सूती होते थे। नवपाषाण काल में सामाजिक, नवपाषाण काल में सामाजिक जीवन कैसा था? तो सामुदायिक था, ठीक है, सामुदायिक यानी समूह में रहते थे। नवपाषाण काल में देव पूजा प्रमाण मिलता है या नहीं? तो हाँ, यानी देवों को पूजा करने का प्रमाण भी मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, नवपाषाण काल में मृत देवी मातृ देवी पूजा का प्रमाण मिलता है? सॉरी, नवपाषाण काल में मातृ देवी पूजा का प्रमाण कहाँ मिलता है? ठीक है, तो वो हो जाएगा मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, नवपाषाण काल में मृतकों के साथ वस्तुएं क्यों रखी जाती थी? तो पुनर्जन्म की आस्था के कारण, नहीं, पुनर्जन्म जन्म होता है ना, उसके आस्था के कारण रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव किस पर निर्भर था? तो ये था प्राकृतिक पर निर्भर था। क्वेश्चन नंबर 52, प्रागैतिहासिक काल में लिखित भाषा क्यों नहीं थी? तो लेखन का विकास नहीं हुआ था, ठीक है, लेखन का विकास उस समय नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, शैल चित्र किस काल से संबंधित है? तो पुरासन और मध्यकाल से, यानी पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल से संबंधित है शैल चित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में सबसे अधिक शैल चित्र कहाँ पाया गया है? तो वो है भीमबेटका में, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 55, हस्त कुठार किस काल की देन है? तो वह निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, घिसे हुए पत्थर के औजार किस काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 58, कृषि की शुरुआत किस काल से हुई थी? तो नवपाषाण काल से, याद रख लीजिएगा, नवपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 59, अग्नि का नियंत्रित उपयोग किस काल से हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल से, ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव का पहला अस्थायी निवास किस काल में हुआ था? तो ये था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 61, भीमबेटका को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर घोषित किया? तो 2003 में भीमबेटका को, ठीक है, विश्व धरोहर कब घोषित किया था? तो 2003 में। रॉबर्ट ब्रूस फूड को किसका जनक कहा जाता है? तो ये होता है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन का, यानी भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन का। क्वेश्चन नंबर 63, सबसे प्राचीन मानव अवशेष भारत में कहाँ मिले? तो नर्मदा घाटी में, ठीक है, नर्मदा घाटी में सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 64, नर्मदा मानव किस काल से संबंधित है? नर्मदा मानव पुरापाषाण काल से संबंधित है, पुरापाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे पहले कृषि कहाँ शुरू हुई? तो मेहरगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 66, मध्यपाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो माइक्रोलिथिक युग। क्वेश्चन नंबर 67, प्रागैतिहासिक मानव के औजार किससे बने होते हैं? तो पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने होते थे, पत्थर, हड्डी और लकड़ी से। क्वेश्चन नंबर 68,
नवपाषाण काल में किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वो था धातु का, यानी धातु का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 69, पहली बार मिट्टी के बर्तन किस काल में बने? तो वह नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 70, मानव ने पहली बार अस्थायी गांव कब बसाए? तो नवपाषाण काल में, ये भी नवपाषाण काल में है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रागैतिहासिक मानव का जीवन कैसा था? तो घुमंतु और संघर्षपूर्ण, यानी हमेशा घूमते रहना और संघर्ष करते रहना वाला जिंदगी था पहले का। क्वेश्चन नंबर 72, पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य हथियार क्या था? तो पत्थर के औजार थे, पत्थर के औजार से अपना शिकार वगैरह करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, पुरापाषाण मानव कपड़े किससे बनाता था? तो वह पशुओं की खाल से, यानी पशु की जो चमड़ी होती है उससे बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 54, मध्य पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो माइक्रोलिथिक युग से, माइक्रोलिथिक युग से के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोलिथ औजारों का आकार कैसा होता था? तो वह बहुत छोटा और नुकीला होता था, बहुत छोटा और नुकीला होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, धनुष बाण का प्रारंभिक प्रयोग किस काल में हुआ था? तो वह भी मध्य पाषाण काल में ही हुआ था, मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? तो अर्ध और घुमतु, यानी आधा घूमते हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, नवपाषाण काल में मानव ने किस प्रकार के औजार बनाए थे? तो घुसे हुए पत्थर के औजार, यानी घिसे, जो घिसे होते हैं ना, पत्थर के औजार बनाते थे, यानी पत्थर को घिस कर औजार बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 79, नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है खाद्य उत्पादन युग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, कृषि की खोज ने मानव जीवन में क्या परिवर्तन किया? तो अस्थायी जीवन की शुरुआत की थी, अस्थायी जीवन की शुरुआत की थी कृषि ने। नवपाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? अनाज और पशु उत्पादन, अनाज और पशु उत्पादन दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, पहली बार अस्थायी घर किस काल में बने? तो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में बने थे। क्वेश्चन नंबर 83, नवपाषाण काल में बर्तन किस सामग्री से बनाए जाते थे? तो वह है मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि नवपाषाण काल में बर्तन किस सामग्री से बनाए जाते थे? तो बनाए जाते थे मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 84, प्रागैतिहासिक मानव के धार्मिक विश्वास किससे जुड़े थे? तो प्राकृतिक और शक्ति पूजा से जुड़े थे, प्राकृतिक और शक्ति पूजा से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 85, मृतकों को दफनाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। भारत में सबसे अधिक नवपाषाण स्थल कहाँ पाया जाता है? यानी भारत में सबसे अधिक नवपाषाण काल कहाँ पाया नवपाषाण स्थल कहाँ पाया जाता है? तो वो दक्षिण भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, दक्षिण भारत का प्रमुख नवपाषाण स्थल कौन सा है? तो वो है ब्रह्मगिरी, यानी ब्रह्मगिरी है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि ब्रह्मगिरी किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में, कर्नाटक में ये स्थित है, याद रख लीजिएगा, कहाँ? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 89, नवपाषाण काल में पशुपालन का सबसे बड़ा लाभ क्या था? तो भोजन की स्थिरता, यानी भोजन की स्थिरता सबसे बड़ा लाभ था, यानी उसको भोजन की खोजने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक ही जगह पर वो भोजन कृषि वगैरह उगा लेता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, प्रागैतिहासिक काल में लेखन क्यों नहीं था? तो भाषा और लिपि का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, पहले भाषा और लिपि का विकास नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, प्रागैतिहासिक मानव किस पर निर्भर कर रहता था? तो प्राकृतिक पर निर्भर रहता था, याद रख लीजिएगा, प्राकृतिक पर निर्भर रहता था। क्वेश्चन नंबर 92, शैल चित्रों में किस प्रकार के दृश्य दिखाए गए हैं?
तो उत्तर है शिकार और नृत्य का, यानी शिकार और डांस का चित्र दिखाए गए हैं शैल चित्रों में। ठीक है, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 करा है कि भीम बेटका के शैल चित्र किस काल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण और मध्य से, पूरा पाषाण से मध्य काल के बीच में संबंध है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, नवपाषाण काल में सामाजिक संगठन कैसा था। तो सामूहिक था। ठीक है, सामूहिक था। क्वेश्चन नंबर 95, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था। तो वो तांबा का उपयोग किया था। वो कहाँ जब नवपाषाण काल के अंत में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, प्रागैतिहासिक काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी। तो इसका आंसर है अनुभव और अनुकरण से, अनुभव और अनुकरण के से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, नवपाषाण काल में देवताओं की पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फसल और सुरक्षा, यानी फसल और को सुरक्षा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, प्रागैतिहासिक मानव का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था। तो वो है आग, यानी जो प्रागैतिहासिक मानव है उसका सबसे बड़ा विकास है वो है आग, जो आज तक भी यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है कृषि और पशुपालक से किस काल का अंत हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के बाद कौन सा काल आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद अब ऐतिहासिक काल आया है। ठीक है, अगला है 101, प्रागैतिहासिक मानव का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जीवित रहना, यानी उसका मुख्य उद्देश्य था कि जीवित रहे बस। क्वेश्चन नंबर 102, मानव ने सबसे पहले किस धातु से औजार बनाए थे। तो वो है पत्थर से। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। तो पहले मानव ने सबसे पहले किस धातु वस्तु से बनाए थे औजार। तो पत्थर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा काल कौन सा था। तो वो था पूरा पाषाण काल था, यानी पूरा पाषाण काल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, पूरा पाषाण मानव का जीवन स्तर कैसा था। तो अत्यंत निम्न था, अत्यंत निम्न। क्वेश्चन नंबर 15, प्रागैतिहासिक मानव समूह में क्यों रहता था। अब तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा के लिए, यानी प्रागैतिहासिक मानव समूह में क्यों रहता था। तो अपनी सुरक्षा वगैरह के लिए, यानी हम पे कोई अटैक न करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, मानव ने आग का उपयोग सबसे पहले क्यों किया। तो भोजन पकाने और सुरक्षा के लिए, यानी आग का जो उपयोग किया था तो भोजन पकाने और जानवरों के सुरक्षा के लिए, यानी जानवरों वगैरह से सुरक्षित रहने के लिए आग का आविष्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 में करा है कि प्रागैतिहासिक मानव को मौसम का ज्ञान कैसे होता था। तो अनुभव से, यानी अनुभव से उसका मौसम का ज्ञान होता था। क्वेश्चन नंबर 108, पूरा पाषाण काल में भोजन कैसे प्राप्त किया जाता था। तो वो है शिकार और फल संग्रह से, यानी पहले शिकार करता था और जब वृक्ष वगैरह लगा हुआ था तो उसके फल से। ठीक है, शिकार और फल से संग्रहण करता था। क्वेश्चन नंबर 109, प्रागैतिहासिक काल में स्त्री की भूमिका क्या थी। तो स्त्री की भूमिका थी भोजन संग्रहण और परिवार का देखरेख, यानी देखभाल करना। और प्रागैतिहासिक मानव का मुख्य शत्रु कौन था। सॉरी, जो प्रागैतिहासिक मानव का मुख्य शत्रु कौन था। तो वो जंगली जानवर था। ठीक है, जंगली जानवर। क्वेश्चन नंबर 111, पूरा पाषाण काल से है। पूरा पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर है शिकार एवं संग्रहण युग से, यानी शिकार एवं संग्रहण युग से। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न पूरा पाषाण काल की प्रमुख संस्कृति कौन सी थी। तो हस्त कुठार संस्कृति, हस्त
कुठा कुठी हस्त कुठार संस्कृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हस्त कुठार का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो शिकार और काटने के लिए, यानी शिकार करने के लिए और कोई चीज को काटने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, पूरा पाषाण मानव का कोई अस्थाई घर क्यों नहीं था? क्योंकि वह घूमित जानवर के कारण, यानी जो जानवर घूमते रहते थे उसके कारण उसका अस्थाई घर ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 115, पूरा पाषाण में काल में भोजन पकाया जाता था या नहीं? तो इसका सही आंसर होगा हाँ, आग के उपयोग से पकाया जाता था पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में पूरा पाषाण अवशेष सर्वाधिक कहाँ मिले हैं? तो वो है नर्मदा घाटी पे मिले हैं, नर्मदा घाटी पे। क्वेश्चन नंबर 117, पूरा पाषाण काल में कला का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? तो वो है शैल चित्र, शैल चित्र। क्वेश्चन नंबर 118, पूरा पाषाण मानव का सर्वाधिक जीवन कैसा था? तो सरल और सामूहिक था, यानी सरल और सामूहिक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, पूरा पाषाण काल में भाषा किस रूप से थी? तो संकेत और ध्वनि में थी पहले के जो भाषा था तब। क्वेश्चन नंबर 120, पूरा पाषाण में काल में मृत्यु के बाद क्या किया जाता था? तो कभी कभी दफना दिया जाता था, ठीक है, यानी उसके जो मृत शरीर होता था उसको दफना दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 121, मध्यकाल किस देश, यानी मध्यकाल किस दो कालों के बीच संग्रामक है? तब पूरा पाषाण और नवपाषाण काल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, मध्य पाषाण काल में मानव ने कौन सा नया हथियार बनाया था? तो धनुष बाण बनाया था। क्वेश्चन नंबर 123, मध्य पाषाण काल में मानव का भोजन कौन सा था? तो शिकार, मछली और फल था, यानी मध्य पाषाण काल में शिकार, मछली और फल उसका मुख्य भोजन था। क्वेश्चन नंबर 124, मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन क्यों करने लगा? तो इसका उत्तर है भोजन की स्थिरता के लिए, यानी भोजन को स्थिर रखने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 करा है, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग क्यों बढ़ा? तो छोटा और प्रभावी होने के कारण, छोटा और प्रभावी होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में मध्य पाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है? तो बागेर है, बागेर, ठीक है, बागेर। क्वेश्चन नंबर 127, मध्य पाषाण काल में मानव का निवास कैसा था? तो बहुत ठीक था, यानी अस्थाई झोपड़ी है, यानी मानव काल में मानव का निवास कैसा था? तो अस्थाई झोपड़ी था, यानी अस्थाई झोपड़ी था, यानी कल आज यहाँ कल और जगह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, मध्य पाषाण काल में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? तो औजारों के साथ दफनाया जाता था, याद रख लेगा, औजारों के साथ। क्वेश्चन नंबर 129, मध्य पाषाण काल में समाज कैसा था? तो समाज शिकारी समुदाय का था। क्वेश्चन नंबर 130, मध्य पाषाण काल में कला किस रूप में थी? तो शैल चित्र और प्रतीक, यानी शैल चित्र और प्रतीक के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 131, नव पाषाण काल को क्रांति क्यों कहा जाता है? तो कृषि की शुरुआत के कारण, यानी कृषि की शुरुआत हुई थी उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 132, नव पाषाण काल में मानव अस्थाई क्यों हुआ? तो खेती के कारण, यानी जब खेती करने लगा तो वो अस्थाई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, नव पाषाण काल में किस प्रकार के औजार बने थे? तो घिस्से और पॉलिश किए हुए, ठीक है, यानी घिस्से और पॉलिश किए हुए। क्वेश्चन नंबर 134, नव पाषाण काल में भोजन
संग्रहण क्यों आवश्यक हुआ? तो भविष्य की आवश्यकता के लिए, फिर भविष्य की आवश्यकता के लिए। क्वेश्चन नंबर 135, नवपाषाण काल में किस अनाज की खेती होती थी? तो गेहूं, जौ दोनों में। क्वेश्चन नंबर 36, नवपाषाण काल में सबसे पहले कौन सा पशु पालतू बना? तो वह कुत्ता, यानी कुत्ता बना, ठीक है, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 137, नवपाषाण काल में बर्तन बनाने की कला क्या कहलाती थी? तो मृदंड कला, मृदंड कला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, नवपाषाण काल में कपड़े कैसे बनाए जाते थे? तो सूती और पशु चमड़े से, ठीक है, पशु के चमड़ा से और सूती से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, नवपाषाण काल में समाज का मुखिया कौन होता था? तो वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति होता था। क्वेश्चन नंबर 140, नवपाषाण काल में देव पूजा क्यों की जाती थी? तो फसल और सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, महत्वपूर्ण स्थल और तथ्य, मेहरगढ़ किस काल का स्थल है? तो नवपाषाण काल का, ठीक है, नवपाषाण काल का। क्वेश्चन नंबर 142, मेहरगढ़ से किसका प्रमाण मिला? कृषि और पशुपालन के। इसके बाद 143 है, दक्षिण भारत का प्रमुख नवपाषाण स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। क्वेश्चन नंबर 144, ब्रह्मगिरी किस नदी के पास स्थित है? तो वह है तुंगभद्रा नदी के पास। क्वेश्चन नंबर 145, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 146, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 147, नर्मदा घाटी से किस काल के अवशेष मिले हैं? तो वह है पुरापाषाण काल के, पुरापाषाण काल के। क्वेश्चन नंबर 148, प्रागैतिहासिक अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्खनन है, उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 149, उत्खनन किस विज्ञान से संबंधित है? तो पुरातत्व से, पुरातत्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 150, भारत में प्रागैतिहासिक खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूसफुड ने, रॉबर्ट ब्रूसफुड ने। क्वेश्चन नंबर 151, शिकार आधारित जीवन किस काल में था? तो पुरापाषाण काल में था, पुरापाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 152, खाद्य उत्पादन की शुरुआत किस काल में शुरू हुई थी? तो वह नवपाषाण काल में, यानी खाने पीने की शुरुआत नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 153, माइक्रोलिथ किस काल की पहचान है? तो वह है मध्य पाषाण काल की। क्वेश्चन नंबर 154, घिसे हुए पत्थर के औजार किस काल के हैं? तो वह है नवपाषाण काल के, ठीक है, नवपाषाण काल के। क्वेश्चन नंबर 155, गुफाओं में रहने वाला मानव किस काल का है? तो पुरापाषाण काल के है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, गांव बसाने वाला मानव किस किस काम का है? तो नवपाषाण है, ठीक है, अब ये यानी गांव बसने वाला मानव किस काल के है? तो नवपाषाण काल के है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157, अग्नि का ज्ञान किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में हुआ था ज्ञान, अग्नि का ज्ञान। मृदांड किस काल से संबंधित है? तो वह नवपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 159, प्रयोगी ऐतिहासिक काल का अंत किससे प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है लेखन के विकास से, लेखन के विकास से। 160, लेखन के बाद कौन सा काल शुरू हुआ? तो यह है ऐतिहासिक काल शुरू हुआ था, ठीक है, ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161 में कह रहा है प्रागैतिहासिक काल के मध्य प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का मुख्य आधार क्या है? तो पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त औजार और हड्डियां, शैल चित्र, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 162, पूरा पाषाण काल को मानव सभ्यता का प्रारंभिक चरण क्यों माना जाता है? तो क्योंकि इसी काल में मानव ने औजार बनाना और आग का उपयोग सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 163, पूरा पाषाण मानव का जीवन अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 163, पूरा पाषाण मानव का जीवन घुमंतु क्यों था? क्योंकि वह भोजन के लिए शिकार और फल संग्रहण पर निर्भर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164, हस्तकुठार क्या है और यह किस काल की देन है? तो हस्तकुठार पत्थर का औजार है और यह निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 165, निम्न पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बड़े और भारी पत्थर के औजार का प्रयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, मध्य पुरापाषाण काल में औजारों में क्या परिवर्तन दिखाई देता? तो औजारों का आकार में छोटा और आधुनिक नुकीले हो गए, यानी जो पहले से ज्यादा नुकीले हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 167, उच्च पुरापाषाण काल में मानव ने कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी? तो आग का नियंत्रण उपयोग यानी आग का खोज किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168, पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? तो शिकार किए गए पशु का मांस और जंगली फल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, पूरा पाषाण काल में मानव का निवास स्थान क्या था? तो गुफाएं और शैलाश्रय। क्वेश्चन नंबर 170, पूरा पाषाण काल में मानव का सामाजिक जीवन कैसा था? तो छोटे समूहों में सामूहिक जीवन, यानी छोटे समूह में रहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के बीच का काल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172, मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख पहचान क्या है? तो माइक्रोलिथ पत्थर के औजार, यानी जो माइक्रोलिथ पत्थर के औजार है यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। क्वेश्चन नंबर 173, माइक्रोलिथ औजारों का उपयोग क्यों बढ़ा? क्योंकि वे हल्के, छोटे और अधिक प्रभावी थे। क्वेश्चन नंबर 174, मध्य पाषाण काल में मानव ने कौन सा नया हथियार अपनाया? तो वो धनुष बाण अपनाया था। ठीक है, धनुष बाण, इसको याद करते जाइएगा। ठीक है। और जब भी याद करने का मन करे आप चैनल पर आकर इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 में कहा है कि मध्य पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो शिकार करना, मछली पकड़ना और भोजन को संग्रहण करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176, मध्य पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? तो अर्ध घुमुत जीवन था, यानी आधा से बेसी घूमने में जीवन बिताता था। क्वेश्चन नंबर 177, भारत में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन थे? तो बागौर और आदमगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 178, मध्य पाषाण काल में मृतकों को दफनाने की प्रथा क्या थी? तो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास के कारण, यानी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास के कारण। ठीक है, इसीलिए वो दफना देते थे। क्वेश्चन नंबर 179, मध्य पाषाण काल में कला किस रूप में दिखाई देती थी? तो शैल चित्रों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 180, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत क्यों हुई थी? तो भोजन की नियंत्रण उपलब्धता के लिए, यानी जो भोजन का जो उपलब्ध कराने के लिए, नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181, नवपाषाण काल को मानव इतिहास में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? क्योंकि इस काल में कृषि और अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182, नवपाषाण काल में मानव अस्थायी क्यों हो गए? तो खेती और पशुपालन के कारण अस्थायी हो गए। क्वेश्चन नंबर 183, नवपाषाण काल में औजार कैसे बनाए जाते थे? तो पत्थरों को घिसकर और पॉलिश करके बनाए जाते थे। ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, नवपाषाण काल की प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो गेहूं और जौ है। ठीक है, गेहूं और जौ।
क्वेश्चन नंबर 185, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का क्या महत्व था? तो भोजन पकाने और अनाज संग्रहण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 186, नवपाषाण काल में घर किस सामग्री से बनाए जाते थे? तो मिट्टी, लकड़ी और घास से। मिट्टी, लकड़ी और घास से। ये भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187, नवपाषाण काल में सामाजिक संगठन कैसा था? तो संगठित और सामुदायिक था। क्वेश्चन नंबर 188, नवपाषाण काल में देवताओं की पूजा क्यों की जाती थी? तो फसल की अच्छी पैदावार और सुरक्षा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, नवपाषाण काल में मातृ देवी पूजा का प्रमाण क्यों मिलता था? उर्वरता और प्रजनन के महत्व के कारण। उर्वरता और प्रजनन के महत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 190, मेहरगढ़ को नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल क्यों माना जाता था? क्योंकि यहाँ कृषि और पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 191, भीमबेटका का प्रागैतिहासिक महत्व क्या है? यहाँ पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के शैल चित्र मिले हैं। कहाँ पर? भीमबेटका में। क्वेश्चन नंबर 192, नर्मदा घाटी से प्राप्त मानव अवशेष क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत में प्राचीन मानव की उपस्थिति के प्रमाण है, ठीक है। नर्मदा घाटी से प्राप्त मानव अवशेष क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये भारत में प्राचीन मानव की उपस्थिति का प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 193, प्रागैतिहासिक मानव आग का उपयोग क्यों करता है? तो भोजन पकाने, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 194, प्रागैतिहासिक काल में लेखन का विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समाज सरल और तकनीक रूप से पिछड़ा था। क्वेश्चन नंबर 195, प्रागैतिहासिक मानव का मुख्य विश्वास किस पर था? तो प्राकृतिक और प्राकृतिक शक्तियों पर था। क्वेश्चन नंबर 196, प्रागैतिहासिक काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी? तो अनुभव और अनुक्रमण के माध्यम से। देख सकते हैं ये भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 197, प्रागैतिहासिक मानव समूह में क्यों रहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा और सहयोग के कारण। सुरक्षा और सहयोग के लिए, ठीक है, समूह में रहता था। क्वेश्चन नंबर 198, प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? तो वह है आग। क्वेश्चन नंबर 199, प्रागैतिहासिक काल का अंत किस घटना से माना जाता है? तो लेखन के विकास से। लेखन के विकास से। क्वेश्चन नंबर 200, प्रागैतिहासिक काल को इतिहास के पूर्व का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इस काल में लेखन का विकास नहीं हुआ था और कोई लिखित अभिलेख नहीं था। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में।